इतनी सारी समस्या हमारे बीच में थी, तो जो समस्याएं जो पहले रही अब उनका निवारण हमें एक साथ मिलकर करना है। और जिस प्रकार अभी भाई साहब ने बताया वो मिलने आए कि मैं आपके बीच में हम गजेंद्र जी हम कार्यक्रम में आए, भी नीलम जी आई थी, तो भरोसा करना जो 11 साल में हमारी कमियां रही और 11 साल में उन सरकार की जो कमियां थी उन सारी चीजों को हम एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। परंतु अभी गर्मी का समय हमारे बीच में आने वाला है और वो समय ऐसा है कि उसमें सारी कंधे पे जो जोर आप पे और हम पे ही आएगा, क्योंकि जो जिम्मेवारी हमें मिली हमें उनको एक साथ मिलकर पूरा करना है। हर घर के अंदर पानी कैसे पहुंच जाए, क्योंकि जब गजेंद्र जी सदन में बोल रहे थे और हम भी सदन में थे, मैं भी सदन में था, जो यहाँ पर सदन में अगर पहली कोई बात आई तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये बनने हैं वो तो बनते रहेंगे और वो बनाएंगे भी क्योंकि समय बहुत है, परंतु जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। अगर 11 साल में आजादी के 79 देश जो हमारी आजादी हो गई और अब भी अगर लोग टैंकरों से पानी पी रहे हैं तो ये बहुत सोचने की बात है। मेरी विधानसभा मटियाला में 34 गांव आते हैं और उस 34 गांव में अभी तक कम से कम भी 20-25 गांव ऐसे हैं जहां तक पानी की पाइपलाइन नहीं है, जहां पाइपलाइन है वह पानी नहीं पहुंच रहा। ये सारी कमियां कैसे दूर होंगी? बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और आपके लिए भी, परंतु वो सारे चैलेंज हमें दूर करने हैं, क्योंकि जब हमारे जो स्पीकर साहब है, अध्यक्ष जी हैं, और जब हमारा सदन खत्म हुआ तो इसी बात पे खत्म हुआ और जब सदन चलेगा तो इसी बात पे शुरू होगा कि हमारे जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों, क्योंकि ये समस्या हम भी देख रहे हैं कि एक जेई है, एक एक्शन है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेवारी है। एक पानी का टैंकर भरने वाला वो सुबह भी वहां देता है, शाम को दूसरे एरिया में देता है। तो ये सारी चीजें हमें मिलकर एक साथ करनी होगी कि सीवर भी एक जेई देख रहा है, पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी भी एक जेई देख रहा है, तो ये सारी चीजें हमारे संज्ञान में है, परंतु समय लगेगा, इन सारी चीजों को पूरा करेंगे। जिस प्रकार अभी हमें यह पर्चा दिया गया, इसमें बताया कि 1998 में 37,000 कर्मचारी थे और आज मिला के 13,000 है, तो ये सोचने की बात है। जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है तो कर्मचारी भी बढ़ने चाहिए, ये बढ़ेंगे शायद। जो भरोसा आपको दिला रहे हैं वो हम सारे एक साथ मिलकर उनको पूरा करेंगे। जो हमारे एक्शन साहब भी बैठे हैं अनिल जी, मैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारी विधानसभा के, और गजेंद्र जी बैठे हैं उनके भी, परंतु हम आपकी हमारी विधानसभा आपके पास ही है, तो जितने भी ट्यूबवेल हैं वो ट्यूबवेल जो चले नहीं है उनको एक बार देखें कि ट्यूबवेल अभी तक क्यों नहीं लगे हैं। बहुत सारे ट्यूबवेल अभी तक लगे हुए हैं, कोई बिजली का तार नहीं है, वो छोटी छोटी चीजें, मोटर नहीं है, मोटर की वायर नहीं है और उनसे चलेंगे। तो गर्मी आने वाली है, उन सारी चीजों को पूरा करें। मेरा और आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया और धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे बुलाया, तो मैं उसके लिए आप सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आपका जो जोश दिख रहा है, क्योंकि गर्मी में है तो गर्मी के लिए मेरा भी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यही है गर्मी, आप सब हम सब एक साथ मिलकर निकाल दे। अगली गर्मी तक हम एक साथ मिलके जो आपकी भी समस्या है और हमारी भी है उन सबको हम एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद विधायक जी। मैं आपको दिल्ली जल बोर्ड के एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भूखे प्यासे कुछ भी रहते हुए दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी कभी पीछे नहीं हटता। एक बात आपके सामने, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं बता देता हूं कि हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में हम दो त्योहार बड़े मानते हैं, दिवाली होली। और अब की बार इस सरकार ने और इस प्रशासन ने हम कर्मचारियों की दिवाली भी काली कर दी थी। जो हमें एस्पिरेशन मिलता है वो फरवरी तक जाकर हमें मिला है और बहुत सी जगह अभी भी नहीं मिला। और ये दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी है जितना कच्चा नहीं है, इन नेताजी वो क्या बोलते कोरोना काल में भी जिस समय सब आदमी बचते घूमे थे, यही हमारे साथी बैठे, राकेश गुप्ता, अशोक कुमार जी, विजेंद्र फौजी जी, वो जो तबलीगी जमात दरियागंज में जो मस्जिद में आई थी, उस समय इन्होंने वहां पर मोटर डाली थी, मरकज में इन्होंने मोटर डाली थी, अपनी जान की परवाह नहीं करी। और आप बेफिक्र हो जी, ये गर्मी छोड़ो, जितनी भी गर्मी आएंगी आपको दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी से शिकायत नहीं मिलेगी। ये मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से आश्वासन है।
मैं हमारे बीच में हमारे